ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अम्मी जान, हम तो आप सबको दोबारा देख पाने की उम्मीद खो चुके थे। हमें तो आप सबसे मिलना, भाईजान का इस तरह हमें माफ कर देना, ये सब एक सपना लग रहा है। ये सपना नहीं, सच है बख्शी। हमें माफ कर दो बेटा। इस हालत में हमें तुम्हारे साथ रहना चाहिए था और खबर मिलते ही हम आना भी चाहते थे, मगर कानून का दायरा कुछ ऐसा होता है कि मलिका आजम भी बन जाती है। ये तो जोधा बेगम की कोशिश थी कि जलाल ने तुम्हें माफ कर दिया, वरना हम सब तो उम्मीद हार चुके थे। सच बख्शी बानो, हम बता नहीं सकते कि आपको हम सबके बीच वापस देखकर हम कितने खुश हैं। आप माँ बनने जा रही हैं, मुबारक हो। हमारी ओर से भी मुबारकबाद कबूल कीजिए बख्शी बानो। वैसे मुबारकबाद तो बेगम जोधा को देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है जो जलाल के करीबी भी नहीं कर पाए। मुबारक हो बेगम जोधा। अब रोने के नहीं, मुस्कुराने के दिन है बख्शी। हाँ बख्शी बानो, वैसे भी सलेबा बेगम सबसे अच्छी सलाह देती है। हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि कैसे हम आप सबका शुक्रिया अदा करें। आज हम आप सबके पास, ये हमारी खुशनसीबी है। क्या सोच रही हैं जोधा? शहंशाह के विषय में सोच रहे हैं। कभी कभी शहंशाह को समझना कितना कठिन हो जाता है ना। क्या समझना? यही कि वो कब क्या सोचते हैं। अब बख्शी बानो के विषय को ही ले लो, वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु बख्शी बानो से एक भूल हुई और शहंशाह ने उन्हें दंड दे डाला। न्याय करने में कोई पक्षपात रखते ही नहीं है। कोई कैसे अपने हृदय पर इतना काबू पा सकता है? जहाँ न्याय की बात होती है वहाँ पर कोई संबंध किसी भावना को बीच में आने ही नहीं देते हैं। ये तो सही कहा जोधा आपने। एक महान शहंशाह की यही निशानी होती है। परंतु इस बार हमें इस बात का संतोष है कि उन्होंने हमारी बात को समझा और बख्शी बानो को अपना लिया। इस समय बख्शी बानो को परिवार की बहुत आवश्यकता है और कहीं न कहीं ये बात भी सिद्ध हुई कि शहंशाह बाहर से कितने ही कठोर बन जाए, पर कहीं न कहीं उनके मन में कोमलता छिपी हुई है। कभी इतने उदार हृदय बन जाते हैं और कभी बिल्कुल हटी। कभी कभी तो हमें ही समझ नहीं आता कि उनका वास्तविक स्वरूप है क्या। मोती, स्वप्न में भी हट करते हैं वो। जब बेनजीर के विष के कारण हम मूर्छित हो गए थे, तब हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी भिन्न लोक में जा रहे हैं। हमारे प्राण बस खत्म होने वाले हैं और वहां पर शहंशाह आ गए। हमारा हाथ पकड़ लिया, हमें रोक लिया उन्होंने। सच में जोधा? हाँ, हमने तो शहंशाह से बहुत विनती करी कि हमें जाने दीजिए, परंतु उन्होंने हमारी बात को सुना ही नहीं। हे अम्बे माँ, कोई स्वप्न में भी इतना हठी कैसे हो सकता है? हमें तो विश्वास ही नहीं होता। वहां पर भी अपना आदेश दे डाला हमें कि आप नहीं जा सकती हैं और हमारा हाथ पकड़ लिया। फिर जब हम होश में आए तब भी उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा ही हुआ था। क्या कर रही मोती हमारी?
मुक्ति ने हमें बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ पर हैं? हमने उसे मना किया था आपको बताने के लिए। और आप चुपचाप हमारी बातें सुन रहे थे? और सपने में आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था। शहंशाह, ये बिल्कुल उचित बात नहीं है। छिपकर किसी की बात सुनना चोरी होती है। हमने कोई चोरी नहीं की जोधा बेगम। जब हम यहाँ आए थे आप बात कर रही थी, और आपको ये कहने का कोई हक नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आखिरकार ये हमारा ही होजरा है जो हमने अपनी बेगम को दिया है। हाँ, परंतु फिर भी आपको हमारी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। नहीं सुनते। अगर हमारे बारे में बात ना हो रही होती तो, क्योंकि ख्वाब हमसे जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में जानने का हमें पूरा हक है जोधा बेगम। नहीं, ये हमारा निजी स्वप्न था। कमाल की बात है जोधा बेगम, अपनी निजी बात आप अपनी सहेली को बता सकती हैं, लेकिन अपने शौहर को नहीं। हाँ, क्योंकि अभी तक कुछ बातें हम आपके साथ नहीं बांटना चाहते हैं। तो फिर हम उस वक्त का इंतजार करेंगे। फिलहाल आपसे इजाजत चाहते हैं। शहंशाह, आप हर समय कितनी हड़बड़ी में रहते हैं शहंशाह। वैसे जोधा बेगम, आज आप जो ख्वाब देखेंगे उसे याद रखिएगा। क्या पता कब उसे हमें बताने का आपका मन कर जाए। शब्बा खैर जोधा बेगम। उत्तरी छोर से आक्रमण करना सबसे कठिन मार्ग है और उनकी सेना यहीं पर तैनात है। आपने ठीक कहा सरदार जगत सिंह, हमें दोनों छोरों से आक्रमण करना होगा। उन्हें नहीं लगना चाहिए कि वो उत्तरी छोर पर अपना मोर्चा छोड़कर जा सकते हैं। हमारे कुछ सैनिक उत्तरी छोर पर आक्रमण करेंगे, जिससे उनकी सेना व्यस्त हो जाएगी। ऐसे में दक्षिण क्षेत्र पर उनका मोर्चा निर्बल पड़ जाएगा, जिसका लाभ हमें मिल सकता है। योजना तो काफी अच्छी है सुजामल जी, परंतु हमारी और शत्रु की सैनिक संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, अंतर है। मेवात में मुगल सैनिकों की संख्या 8000 है और हमारे सैनिकों की कुल 5000। लेकिन मेवात का मुगल सैनिक वेतन के लिए लड़ता है और हमारे सैनिक राजवंशी गौरव और मान के लिए। इसलिए हमारा एक एक सैनिक उनके 10 सैनिकों के बराबर है। इसलिए हमारे सैनिकों की संख्या हुई 50,000 और 8,000 और 50,000 में निश्चित ही बहुत बड़ा अंतर है। कल भोर की पहली किरण के साथ हम मेवात पर आक्रमण करेंगे। जय मां अम्बे! 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 खम्मा गणी हुकुम, आपके लिए एक कुंवरी जोधा की सूचना है। संदेश वाहक को शीघ्र भीतर भेजा जाए। खम्मा गणी हुकुम। सूचना यह है कि कुंवरी जोधा शहंशाह जलाल को विष कन्या से बचाने के लिए खुद विष पान कर बैठी। उनके प्राणों पर संकट आ गया था, परंतु अम्बे माँ की कृपा से उनका स्वास्थ्य ठीक है। यह संदेश पहुंचाने में इतना विलंब क्यों हुआ? हुकुम, आप लगातार यात्रा पर थे, ऐसे में आप तक सही समय पर सूचना पहुंच न सकी। ठीक है, तुम जाओ। जो हुकुम। सब कुशल मंगल तो है ना सुजामल जी? हाँ, किंतु आक्रमण के पश्चात हमें शीघ्र ही आगरा के लिए रवाना होना होगा। हमें हर हाल में जोधा से मिलना होगा। क्षमा कीजिए हुकुम, पर आपका आगरा जाने का निर्णय उचित नहीं होगा। कुंवरी जोधा ने शहंशाह से विवाह करके हम राजवंशियों से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं और इस आक्रमण के बाद हम मुगलों के सबसे बड़े शत्रु होंगे। ऐसे में आपका आगरा जाना। उन्हें अपनी शत्रुता निभाने दीजिए।
किंतु हम जोधा से अपना भाई होने का कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। और जब तक हम जोधा को एक बार देख नहीं लेते, हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। भाभी जान, आपका शुक्रिया अदा करके हम आपका एहसान कम नहीं करेंगे। सब कुछ मिल गया हमें, बस एक कसक है। काश हमारे शौहर हमारे साथ होते। मगर हम जानते हैं कि जो गुनाह उन्होंने किया है उसके लिए माफी नामुमकिन है। रात्रि के पश्चात भोर का सूरज निकलता है बख्शी बानो। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब आपके साथ हैं। और आज हम सब मिलकर बख्शी बानो की गोद भराई का जश्न भी मनाएंगे। चलिए, अब हमें निकलना होगा। आखिर फूफी जान है हम आपकी। रस्म की कितनी सारी तैयारियां करना तो अभी बाकी हैं। बख्शी बानो, अब हम भी चलते हैं और आप विश्राम करें। और हाँ, अब आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। कहते हैं कि गर्भावस्था में जैसे माँ का मन होता है, वैसे ही प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। इसलिए आप प्रसन्न रहने का प्रयास करें। हाँ बख्शी बानो, अगर इस वक्त रोगी तो होने वाला बच्चा बाद में बहुत रोएगा, रातों को जगाएगा। इसलिए मुस्कुराओ ताकि होने वाला बच्चा हमेशा खिलखिलाता रहे। अब खुशियों के दिन लौट आए हैं और आगाज भी खुशी से ही होगा। बख्शी के आने वाले बच्चे के लिए हम सब खुशियां मनाएंगे। आज गोद भराई की रस्म होगी। ये क्या है? सब क्या है? देखने में तो शतरंज लगता है। ठीक पहचाना आपने जोधा बेगम। ये शतरंज की बिसात ही है। और ये लोग? मोहरों की जगह जीते जाते लोग बैठे हैं। कैसा लगा आपको? मनुष्य को मोहरा बनाकर खेलना विचित्र है और भिन्न भी, परंतु इन्हें खेलेगा कौन? हम अक्सर ये खेल रुकैया बेगम के साथ खेलते हैं, आज भी उन्हीं के साथ खेलने आए थे। मगर अब तक, खैर जब तक वो आती नहीं है, क्या आप हमारे साथ ये खेल खेलना पसंद करेंगी? हाँ शहंशाह, पर ये मोहरे बहुत बड़े हैं, हम इन्हें उठाकर कैसे रखेंगे? खेल वही है जोधा बेगम, बस इस बार मोहरे हमारे हुक्म पर चलते हैं। होशियार, होशियार! गई। जी बेगम साहिबा। होशियार, हमें शहंशाह के साथ खेलने जाना है, लेकिन ये जूतियां हमारे लिबास से मेल नहीं खा रही हैं। हम अभी दूसरी जूतियां लेके आते हैं। जल्दी करो, हम नहीं चाहते कि शहंशाह हमारा इंतजार करे। जल्दी! काम छोड़ देंगे। ये लीजिए हुजूर। लगता है ये हरम आजकल तुम्हें रास नहीं आ रहा है। बड़ी कामचोर होती जा रही हो। ऐसा न कहिए हुजूर, हम तो आपके गुलाम हैं। अपना साया इस बांदी के सर से न हटाइएगा। बस अब चापलूसी बंद करो और चलो। शहंशाह, मनुष्यों को मोहरा बनाकर खेलना हमें थोड़ा जच नहीं रहा है। खेल तो खेल होता है जोधा बेगम, इसमें फलसफा कैसा? ये देखिए, घोड़े ढाई चाल आगे,
वैसे जोधा बेगम, खेल दिलचस्प तभी होता है जब उसमें कोई शर्त हो, इसलिए अगर आप ये खेल जीत गई तो आप जो चाहे हमसे मांग सकती हैं। घबराइए मत जोधा बेगम, आप ये खेल शहंशाह के साथ खेल रही हैं। पहले खेल शुरू करते हैं, आखिर में विजेता को क्या मिलना चाहिए इस बात को सोचने के लिए समय भी मिल जाएगा। बारी आपकी है, चाल चलिए। जी। एक बात का ध्यान रखना होशियार, जब हम अंदर जाएं तो किसी को अंदर आने की इजाजत मत देना। आज हम जलाल के साथ 4-5 बाजियां तो खेल के रहेंगे। बड़े दिन हो गए, आज हम उन्हें बार बार शिकस्त देंगे। इसमें कौन सी नई बात है बेगम साहिबा? शहंशाह तो अक्सर बेगम हुजूर से शिकस्त खाते हैं। सिपाही आगे चलो। वैसे जोधा बेगम, हम अक्सर रुकैया बेगम से इस खेल में मात खा जाते हैं और आपने तो रुकैया बेगम को भी मात दी है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगी इस खेल में। खेल में हार जीत तो चलती रहती है शहंशाह, बड़ी बात यह है कि इसे आनंद से खेला जाए। जय पराजय दोनों को ही मुस्कुराकर स्वीकार करना चाहिए। बहुत खूब कहानी। इसी बात पर घोड़े जोधा बेगम के सिपाही को मार दो। लीजिए, आपका सिपाही मारा गया। ये ठीक बात नहीं है शहंशाह, आपने हमें बातों में उलझाया और हमारे मोहरे को मरवा दिया। अभी तो हमें इस खेल का ठीक से अभ्यास भी नहीं है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन कहाँ खड़ा है। अभी अभी आपने कहा था जोधा बेगम कि चाहे हार हो या जीत हो, उसे मुस्कुरा कर कबूल करना चाहिए। आप शिकायत कर रही हैं। सिपाही आगे चलो। बेगम यहाँ भी? आजकल हर जगह हमारे और जलाल के बीच में आने लग गई हैं आप। मुन्ना ठीक कहती थी बेगम साहब, जोधा बेगम शहंशाह से दूर रखना चाहती हैं आपको। लगता है आपको मजा आने लगा है जोधा बेगम। नहीं शहंशाह, बस हमने आप ही की चाल आप पर खेली, आपको बातों में उलझाया और दाव चल दिया। बहुत खूब। होशियार, तुम एक काम करो, जब तक शहंशाह का दिल नहीं भर जाता उनके लिए यहाँ इंतजार करो, और जब वो आएंगे तो उनसे कहना कि हम उनका दीदार करना चाहते थे। आपका हुक्म हो तो मैं जाके अंदर बोल दूं? नहीं, तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो, समझे? कैसा कमाल है परवरदिगार, जब से जोधा बेगम को होश आया है रुकैया बेगम बेहोशी के आलम में रहने लगी है। वजीर, दाईं ओर 4 कदम, टेढ़ी चाल। आप तो जीत गए शहंशाह। लेकिन हम इस जीत से खुश नहीं है जोधा बेगम। क्योंकि आप जानबूझ के हारी हैं। हमने आपको जानबूझकर नहीं जिताया है शहंशाह, हम तो इस खेल को सीख ही रहे थे, और वैसे भी इतना दुस्साहस हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फतेह हमारी हुई, और शर्त के मुताबिक हम आपसे कुछ मांगेंगे जोधा बेगम। आप शहंशाह हैं, भला हम आपको क्या दे सकते हैं? सोचिए कि आप एक शहंशाह को क्या दे सकती हैं। तो ठीक है, हम आपको एक ऐसी भेंट देना चाहेंगे जिसके कारण आप और भी अच्छे शहंशाह और मनुष्य बने, जिससे प्रजा आपको और भी प्रेम करे। रख लिया। तो बताइए जोधा बेगम, क्या देंगी आप हमें? एक ऐसी भेंट जो आप हमसे नहीं लेंगे, बल्कि देंगे बख्शी बानू को, वो भी उनके गोद भराई के अवसर पर, आज ही। मानना पड़ेगा जोधा बेगम,
हार कर भी आप अपनी ही बात मनवा रही हैं, हमसे वो करवा रही हैं जो आप चाहती हैं। खैर ये बताइए कि क्या तोहफा दें हम बख्शी बानो को? आप उन्हें कुछ ऐसा दें जो वो सदैव स्मरण रखें, जिससे कि उन्हें लगे कि आप उनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं और उनकी दृष्टि में आपका सम्मान और भी बढ़ जाए। जोधा बेगम, पहेलियां रहीम के मुंह से अच्छी लगती है। आप हमें साफ साफ कहिए कि हम क्या तोहफा दें बख्शी बानो को? बख्शी बानो के पति शरीफुद्दीन जी। आदाब शहंशाह। तुम यहाँ? रुकैया बेगम कहाँ है? हम कब से उनका इंतजार कर रहे थे। वो आई थी हुजूर, मगर आप थोड़े मशरूफ थे, वो लौट गई। आपके लिए एक पैगाम भेजा है। हम जानते हैं क्या पैगाम होगा। ये ना कि हमसे मिलना चाहती हैं, उन्हीं के पास जा रहे हैं हम। हर बार हमारे और शहंशाह के बीच आ जाती है जोधा बेगम। बार बार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इन्हें। कुछ ना कुछ तो करना होगा हमें इनका। तुम इस बात से नाराज होना रुके कि जब तुम हमारे साथ शतरंज खेलने आई तब हम जोधा बेगम के साथ शतरंज खेल रहे थे। वैसे हम जिंदगी भर आपके साथ शतरंज खेलते हैं, लेकिन जो मजा जोधा बेगम के साथ आया आज तक नहीं आया हमें।